नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। एमपी एमएलए कोर्ट ने आज आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को बहुत ही सख्त सजा दी है और ऐसा अंतिम आदेश दिया है जिससे कि संजय सिंह भागे भागे कोर्ट में दौड़े दौड़े जाने वाले हैं। लेकिन उनकी गिरफ्तारी को लेकर के, गिरफ्तारी के आदेश को लेकर के एमपी एमएलए कोर्ट ने क्या बड़ा स्टेटमेंट दिया है, क्या बड़ी फटकार लगाई है, अंतिम फैसला क्या दिया है, इसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। और 13 विधायकों के इस्तीफे को लेकर के एक बड़ा दावा, एक बड़ा खुलासा हुआ है, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सुबह से ही ट्विटर हैंडल पे, सोशल मीडिया पे यह पोस्ट काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि सुल्तानपुर में 10 साल से फरार संजय सिंह आज कोर्ट में किया सरेंडर। यह सुबह से ही तेजी से वायरल हो रहा है। संजय सिंह को लेकर के हमेशा पोस्ट वायरल होते हैं, कभी कोई टिकट ब्लैकिया कहता है तो कभी कोई कुछ कहता है। हालांकि संजय सिंह से जब पूछे गए कि आपको सब टिकट ब्लैकिया क्यों कहता है, क्या आप टिकट ब्लैक करते थे, सांसद होने से पहले आपने टिकट ब्लैक किया है, फिल्में के टिकट बेचे हैं, तो भ्रष्टाचार क्या आपके खून में ही है? तो संजय सिंह ने इस सवाल का जवाब मुस्कुरा करके दिया और कुछ नहीं कहा, आगे बढ़ गए कि ये सब जो है वो विरोधी का और बीजेपी का एजेंडा है, उनके ऊपर ठिकरा फोड़ करके आगे बढ़ गए। दोस्तों, एमपी एमएलए कोर्ट ने आज जो बड़ी फटकार लगाई और जो बड़ा स्टेटमेंट दिया और सख्त फैसला दिया, अंतिम फैसला दिया, इससे राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई है। गिरफ्तारी का आदेश दे दिया एमपी एमएलए कोर्ट ने। दोस्तों, आपको पता है कि ये जो 2-3 साल के अंदर संजय सिंह के साथ जो हुआ, ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि इनका बैकग्राउंड अगर उठा करके देख लिया जाए तो बैकग्राउंड में ही भ्रष्टाचार पूरी तरीके से सम्मिलित है और कोई ना कोई तिकड़मबाजी, कोई ना कोई केस जो है वो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। 23 साल पुराना केस है जिसका खुलासा हुआ और उसमें फंस गए संजय सिंह। और इसमें और भी लोग हैं, पूर्व विधायक हैं, ये तमाम लोग इसमें सम्मिलित हैं। लेकिन ये 23 साल पुराना केस खुलता है और संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ जाती है। और ये मामला है धरना प्रदर्शन और सड़क जाम को लेकर के, बिजली पानी की समस्या को लेकर के मुद्दा उठा रहे थे, लखनऊ नाका के पास आंदोलन कर रहे थे संजय सिंह, और इसमें हो गया बवाल। आज अगर प्रेजेंट की बात करूं तो दिल्ली में पानी और बिजली की समस्या सबसे ज्यादा है, लेकिन इस पर कभी धरना प्रदर्शन नहीं हुआ। पानी की समस्या को लेकर के कभी संजय सिंह ने धरना प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन 23 साल पहले की बात, जहां पर धरना प्रदर्शन करते हैं लखनऊ में और बिजली पानी की समस्या का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन उस मामले में इनको कोर्ट ने कड़ी फटकार लगा दी। और इसमें संजय सिंह के साथ साथ पूर्व विधायक अनूप सांडा भी इसमें शामिल हैं और उनकी भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। यहां पर बड़ी खबर यह आती है कि गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने के लिए एमपी एमएलए कोर्ट में गए हुए थे संजय सिंह, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हालांकि इनकी पुरानी आदत है, ये हमेशा कोर्ट से राहत की उम्मीद तो करते हैं, लेकिन कोर्ट जो है वो कभी इनको राहत देता नहीं है। अब यहां पर झटका लगाते हुए न्यायाधीश शुभम वर्मा ने याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। और बड़ी खबर यह आई कि जो याचिका खारिज करी गई न्यायाधीश शुभम वर्मा की तरफ से, उस याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती दिया संजय सिंह ने। और आपको पता है ना कि इनको सुप्रीम कोर्ट से झटका मिले या फिर हाई कोर्ट से झटका मिले या फिर ट्रायल कोर्ट से झटका मिले, कहीं से भी झटका मिले, संजय सिंह उस या तो गिरफ्तारी को लेकर के चुनौती देने पहुंच जाते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, या फिर गैर जमाती वारंट को लेकर के ये पहुंच जाते हैं ऊपरी अदालत में। तो यही चीजें हुआ कि हाई कोर्ट में चुनौती देने पहुंच गए, जिस गैर जमानती वारंट की याचिका को खारिज किया न्यायाधीश ने। अब इस मामले में 22 अगस्त की तारीख रखी गई है, यानी कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि गिरफ्तार करो तुरंत,
गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है दोस्तों, बड़ी खबर यह है। और यह भी कहा गया है कि अगर 28 अगस्त तक संजय सिंह उपस्थित नहीं होते हैं तो उनको घर से उठा लिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह मामला दोस्तों 19 जून 2001 का है। मामला पुराना है लेकिन मुद्दा बहुत बड़े हैं। अब इस मामले में आपको यह भी बता दें कि ये जो 2001 में बिजली पानी की समस्या का मुद्दा लेकर के जो ये लखनऊ नाका के पास आंदोलन कर रहे थे, शांति भंग हुई, सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ, चार्जशीट दाखिल तक कर दी गई जिसमें तमाम विधायक सांसद इसमें शामिल थे और सजा तो सख्त मिलनी तय है। कुछ लोगों ने सजा को 3 महीने का सजा भी काटा और उसके बाद जेल से बाहर आ गए। फिर उसके बाद ये लोग उपस्थित ही नहीं हुए कभी। तो इसी को लेकर के पूरी तरीके से गैर जमानती वारंट जारी किया गया। देखिए, बड़ी खबर यह भी है कि बीजेपी हमेशा आरोप लगाती है आम आदमी पार्टी के ऊपर, संजय सिंह के ऊपर और इनके तमाम नेताओं के ऊपर, लेकिन इस बार जो आरोप लगाया है और इस बार जो खुलासा किया है बीजेपी के तरफ से, वो अपने आप में बहुत ही सनसनीखेज दावा है। सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली बिना सीएम का चल रहा, 3-4 महीने हो गए, तिहाड़ जेल में आम आदमी पार्टी के संयोजक, ऐसे हालात में दिल्ली चलेंगे कैसे? इस करने की वजह से बहुत सारे विधायक, बहुत सारे नेता, बहुत सारे कार्यकर्ता नाखुश हैं। बीजेपी दावा कर रही है एक बड़ा तबका उठ करके, इसमें 10 विधायक हो सकते हैं, 12 विधायक हो सकते हैं, 13 विधायक हो सकते हैं, कितने भी विधायक हो सकते हैं। एक बड़ा तबका का विधायक जो है एक टोली बना चुका है और ये पूरी तरीके से नाखुश है आम आदमी पार्टी के काम को लेकर के। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वो तमाम विधायक इस्तीफा देंगे? ये सबसे बड़ी सवाल उठ रही है। सोशल मीडिया पे लोगों ने इस तरह से सवाल पूछे हैं। तो ये एक माहौल क्रिएट हो रहा है। और ये माहौल क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार बिना सीएम के चल रही है और जो दावा आम आदमी पार्टी ने किया है वो दावा वो पूरा नहीं कर पा रही है। इसीलिए जनता पूरी तरीके से आक्रोशित है, नाखुश है, आम आदमी पार्टी के सरकार से, काम से पूरी तरीके से रुष्ट है। अब ऐसे हालात में संजय सिंह ने एक और बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। और संजय सिंह ने स्टेटमेंट क्या दिया कि 63 आईएएस अफसरों को बिना किसी आरक्षण के भर्ती किया गया। संजय सिंह को इस बात की खुशी नहीं है कि 63 आईएएस अफसरों का जो है भर्ती किया गया है। इनको इस बात का दुख है कि बिना आरक्षण के भर्ती किया गया। बता लीजिए, ये सारे लोग जातिवाद का मुद्दा उठाते हैं। सबसे बड़ी तो ये बात है कि चलिए आरक्षण की बात होनी चाहिए, आप कर रहे हैं, लेकिन आपको सबसे पहले तो संविधान के ऊपर भरोसा करना चाहिए और संविधान के ऊपर पूरे देश को भरोसा है, हमें भरोसा है। संजय सिंह जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता को गुमराह मत कीजिए। यह देश चल रहा संविधान से और संविधान के ऊपर पूरे देश की जनता को भरोसा है, कुछ लोगों को छोड़ करके। कुछ लोगों को तो अपना पॉलिटिकल करियर चमकाना है, उसके लिए ये लोगों को बरगलाते हैं, भ्रम पैदा करते हैं और लोगों को मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहने की ज़रूरत है और अफवाहों पे ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक नए लेटेस्ट वीडियो में। धन्यवाद।